विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अर्थशास्त्र पाठ 1 प्रश्न नंबर 5। किसी दुकानदार पर 2 महीने के अंदर विविध माप के चॉकलेट बॉक्स के विक्रय के अनुसार पास पास की स्तंभाकृति तैयार कीजिए। किसी एक दुकानदार पर हर 2 महीने में विविध माप के चॉकलेट बॉक्स के विक्रय के अनुसार पास की स्तंभाकृति तैयार कीजिए। फिर नीचे अनुसूची दी हुई है। उस अनुसूची में 2 महीने में चॉकलेट बॉक्स का विक्रय दर्शाया है। जनवरी फरवरी के महीने में छोटे चॉकलेट बॉक्स का विक्रय 30 इकाई और बड़े चॉकलेट बॉक्स का विक्रय 25 इकाई। मार्च अप्रैल में छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 50 इकाई। मई जून में छोटे बॉक्स का विक्रय 50 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 35 इकाई। जुलाई अगस्त में छोटे बॉक्स का विक्रय 25 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 10 इकाई। सितंबर अक्टूबर में छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई, बड़े बॉक्स का विक्रय 25 इकाई ये अनुसूची में दिया गया है। और इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो ये अनुसूची प्रश्न पत्र में दी हुई होती है, चाहे वह बोर्ड में हो अथवा प्रथम परीक्षा हो या द्वितीय परीक्षा हो। प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछने को आता है जिसमें अनुसूची पेपर में दी हुई होती है। उसको ध्यान में रख करके हमको पास की आकृति यहाँ पर लिखी हुई है, तो पास की आकृति आपको तैयार करनी है। अब ये अनुसूची को ध्यान में रख करके हम चल और अचल राशि, जैसे मैंने आपको कल बताया था अर्थात पिछले वीडियो में बताया था, चल राशि अर्थात OY अक्ष पर हम चल राशियों को लेते हैं और OX अक्ष पर अचल राशियों को लेते हैं। लेकिन सबसे पहले चल और अचल राशियों को यहाँ पर जांच लेना या ज्ञात कर लेना आवश्यक होता है। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अर्थात समयावधि का मतलब है ये OX अक्ष पर आएंगे। OY अक्ष पर चॉकलेट बॉक्स का विक्रय इकाइयों में अर्थात ये विक्रय वो OY अक्ष पर जो चल राशि है उसे OY अक्ष पर दर्शाते हैं। अब आकृति तैयार करते हैं। OY अक्ष और OX अक्ष तैयार किया जाता है। OY पर चॉकलेट बॉक्स का विक्रय इकाइयों में और OX अक्ष पर मास या समयावधि दर्शाई गई है। जनवरी फरवरी के महीने में छोटे चॉकलेट बॉक्स का विक्रय 30 इकाई और बड़े चॉकलेट बॉक्स का विक्रय 25 इकाई का होता है। उसको ध्यान में रख करके हम यहाँ पर 30 इकाई का एक स्तंभ और उसके बाजू में 25 इकाई का एक स्तंभ तैयार करते हैं। पास की आकृति है इसलिए दोनों स्तंभ एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इसी प्रकार मार्च अप्रैल में छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 50 इकाई। इस माप को OY पर माप को ध्यान में रख करके ये स्तंभ तैयार किए जाते हैं। ये स्तंभ तैयार किए गए हैं, एक 40 इकाई और दूसरा 50 इकाई। ठीक इसी प्रकार मई और जून में छोटे बॉक्स का विक्रय 50 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 35 इकाई। इसको OY पर माप को ध्यान में रख करके 50 और 35 इकाई के स्तंभ तैयार किए गए हैं। जुलाई अगस्त में छोटे बॉक्स का विक्रय 25 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 10 इकाई का होता है। उस माप को ध्यान में रख करके 25 इकाई का एक स्तंभ और उसके बाजू में सटा हुआ 10 इकाई का एक स्तंभ तैयार किया गया है। सितंबर अक्टूबर में
छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 25 इकाई का होता है। इस प्रकार से हम स्तंभ तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही स्तंभ को अलग अलग पहचानने के लिए एक स्तंभ में हम कलर रखते हैं और दूसरे स्तंभ को खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आकृति में छोटे बॉक्स का विक्रय जिसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं दर्शाया है और बड़े बॉक्स के विक्रय में एक काले कलर का पेंसिल से भरा हुआ कलर दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कलर दर्शा देते हैं जिससे छोटे बॉक्स का विक्रय और बड़े बॉक्स का विक्रय आसानी से पहचाना जा सके। ऊपर स्केल माप OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 चॉकलेट बॉक्स के ये स्केल माप मान लिया जाता है। पेज नंबर 2, विश्लेषण। OY अक्ष पर चॉकलेट बॉक्स का विक्रय दर्शाया गया है और OX अक्ष पर समय अवधि दर्शाई गई है। नंबर 2, जनवरी फरवरी के महीने में छोटे बॉक्स का विक्रय 30 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 25 इकाई का होता है। नंबर 3, मार्च अप्रैल में छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 50 इकाई का होता है। अर्थात जनवरी फरवरी की तुलना में मार्च अप्रैल में छोटे बॉक्स के विक्रय में 10 इकाई की वृद्धि होती है और बड़े बॉक्स के विक्रय में 25 इकाई की वृद्धि होती है। मई जून नंबर 4, मई जून के महीने में छोटे बॉक्स का विक्रय 50 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 35 इकाई का होता है। मार्च अप्रैल की तुलना में छोटे बॉक्स के विक्रय में 10 इकाई की वृद्धि होती है तो बड़े बॉक्स के विक्रय में 15 इकाई की कमी देखने को मिलती है। जुलाई अगस्त के महीने में छोटे बॉक्स का विक्रय 25 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 10 इकाई का होता है। अर्थात मई जून की तुलना में जुलाई अगस्त में छोटे बॉक्स के विक्रय में 25 इकाई की कमी होती है और बड़े बॉक्स के विक्रय में भी 25 इकाई की कमी देखने को मिलती है। सितंबर अक्टूबर में छोटे बॉक्स का विक्रय 40 इकाई और बड़े बॉक्स का विक्रय 25 इकाई का होता है। जो जुलाई अगस्त की तुलना में सितंबर अक्टूबर में छोटे बॉक्स के विक्रय में 15 इकाई की वृद्धि होती है और बड़े बॉक्स के विक्रय में भी 15 इकाई की वृद्धि होती है, ऐसा ज्ञात होता है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं और इसमें 2.5 नंबर का आकृति और 2.5 नंबर का विश्लेषण होता है। आकृति आपकी सही है तो आपको 2.5 नंबर मिलेगा और विश्लेषण भी आपने सही किया तो 2.5 मिला करके 5 नंबर आपको प्राप्त होंगे।